राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम लगातार संपर्क में हैं। पीएम ने कहा कि भारत अपने रुख पर कायम है कि विवाद का बातचीत से समाधान हो। उन्होंने कहा कि शांति स्थिरता के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। और इससे पहले रूस के कजान शहर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय संस्कृति, नृत्य और हिंदी में प्रार्थना के साथ पीएम मोदी की अगवानी की गई। तस्वीरें रूस के कजान की हैं। पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। गर्मजोशी से पीएम मोदी की अगवानी की गई। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे भारत के नारे लगाए तो मोदी मोदी की गूंज भी सुनाई दी। पीएम मोदी के सम्मान में रूसी कलाकारों ने भारतीय परिधानों में नृत्य किया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश की। विदेशियों ने पीएम मोदी की अगवानी करते हुए हिंदी में प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण के भजन भी गाए। एक्सेलेंसी, पिछले एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एलएसी पर समझौते को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। चीन ने कहा है कि विवाद सुलझाने पर सहमति बन गई है। अब अगले दौर में प्लान को लागू किया जाएगा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी गतिरोध अब खत्म हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि सीमा पर जारी विवाद अब सुलझ गया है। दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। अगले चरण में चीन समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि समझौते के मुताबिक समाधान होगा। So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other, and we are able to convince each other. Look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other.